नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों बाद इस तरह के गाइडेंस वीडियो मैं लेकर आया हूं क्योंकि नितांत ज़रूरी हो गया था। बहुत सारे मैसेज कर रहे थे बच्चे और ज़रूरी हो गया था उनके लिए बताना, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है बीपीएससी का बिल्कुल ही। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपने पीटी का पेपर देखा होगा तो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर का सोर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में क्या है कि मेन चीज़ कि मेंस एग्जामिनेशन का अगर आप देखेंगे ना तो GS1 का हिस्ट्री छोड़ दिए, GS1 का हिस्ट्री छोड़ दिया हमने और DI को पोर्शन को छोड़ देंगे। अगर DI के पोर्शन को छोड़ देते हैं आप तो उसके बाद से क्या बचता है, तो उसके बाद से जो भी पेपर बचता है उसका 80% एरिया जो है वो क्या है, वो करंट अफेयर ही होता है। अगर आप ध्यान से GS2 का पेपर देखा होगा आपने तो उसका तो 90% ज़्यादा हिस्सा जो है विशुद्ध रूप से प्योर करंट अफेयर रहता है। उसमें कोई भी थोड़ा सा भी स्टैटिक का पोर्शन नगण्य के बराबर में ही रहता है। GS1 में अगर आप देखेंगे तो IR का पोर्शन या फिर जो आपका देश से संबंधित करंट अफेयर होता है वो उसका पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। GS1 में सेक्शन 1 में हिस्ट्री के कुछ सवाल रहते हैं, लेकिन हिस्ट्री के भी सवाल में अगर कोई चर्चा में हिस्टोरिकल प्लेस या संस्कृति चर्चा में है तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछ लिए जाते हैं। ओके, इसलिए आपको कुछ ऐसे मैगजीन की ज़रूरत पड़ेगी। और पीटी अगर आप दे के आए हैं तो आप तो भुक्तभोगी हैं उस पीटी के एग्ज़ाम के। इसमें करंट अफेयर इतने शानदार तरीके से पूछे गए थे कि बच्चों को लग ही नहीं रहा था कि बीपीएससी का पेपर है। वो तो उलट उलट के देख रहे थे कहीं दूसरा पेपर तो गलती से नहीं दे दिया ना। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यानी कि पीटी और मेंस हमें ऐसे मैगजीन को पढ़ना पड़ेगा, इस तरह के मैगजीन को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें पीटी और मेंस दोनों अपना कवर हो जाए। ओके, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न हो गया है क्या। यूपीएससी का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यूपीएससी बिल्कुल अलग चीज़ है, उसका इससे कंपेयर मत कीजिए, वो बिल्कुल ही अलग एग्ज़ाम होता है। बीपीएससी और यूपीएससी में अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बना हुआ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे किस चीज़ की, तो पीटी में जो करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे, अगर करंट की मैं बात करूं और इकोनॉमिक्स के जो सवाल पूछे गए थे वो किस स्तर के थे, तो वो वाकई यूपीएससी स्तर के थे। उस सवाल में एक था भाई, उसका लेवल था, वो आसान नहीं था करना। उसको वही लोग कर सकते हैं जो करंट अफेयर के केवल फैक्ट पढ़ कर नहीं गए होंगे। यानी कि सभी बच्चे मैक्सिमम क्या पढ़ रहे थे, एडुटेरिया, एसपीडी, ये सब अब दूर की बातें हो जाएंगी। इन सब को भूल जाइएगा, ये सब बुरे सपने की तरह भूल जाइए, ये सब किसी काम का नहीं रहेगा। अगर बदलाव करते भी हैं तो भी काम करेंगे, मुझे पता है इनका लेवल क्या बदलाव करके भी होगा। यानी कि अब आपको इस तरह के मैगजीन या पढ़ने पड़ेंगे या किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो सुस्थापित हो, उसका एक प्रतिष्ठा भी हो और वो कठिन भले ही हो लेकिन आपके काम का हो। ओके, इसमें 3 मैगजीन मैं आपको बताता हूँ। एक होता है आपका जैसे सबसे पहला है क्रॉनिकल को मैं दिखाऊंगा, एक क्रॉनिकल मैगजीन है, और एक है विजन IAS। दो ही पर हम लोग बात करेंगे और दोनों को मैं स्पष्ट रूप से अंतर भी दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस और मेरा दोनों आईडी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक पर भी हैं हम। यूट्यूब पर स्टडी फॉर ज्ञान करके अपना एक और चैनल है जिस पर वीडियो डालना मैं भूल गया हूँ बहुत दिनों से, लेकिन वीडियो उस पर जरूर डलेगा। टेलीग्राम पर स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस सर्च कीजिए, जिसमें 10,000 लोग से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उसी में जुड़िएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। मेंस का ग्रुप वगैरह भी है, लेकिन आप मुख्य चैनल में जुड़िए ताकि आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। ओके, पेड ग्रुप भी है अपना, 199 का ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब से, या 200 पर मंथ या 1050 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग वाला ग्रुप। तो आप आइए वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्रॉनिकल दिखाता हूँ, क्योंकि क्रॉनिकल मैगजीन को सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है मुझे, उसके बाद हम लोग विजन IAS पर चलेंगे। उसके टॉपिक को भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक उसके पढ़ने होते हैं। ओके, देखिए कुछ इसी तरह का ये क्रॉनिकल मैगजीन आता है, नवंबर 2023 का है ये, और इसे बहुत सारी टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। हर महीने इसमें कुछ न कुछ विशेषांक चलता रहता है इसका क्रॉनिकल का। और एक प्रतिष्ठित मैगजीन है। प्रतिष्ठित का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो उससे बेहतर होता है, लेकिन अगर आप विजन IAS का मैगजीन पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे होता है। तो दो इसका ऊपर वाला स्तर कौन सा हो गया, विजन IAS इससे ऊपर में आता है, प्रतियोगिता दर्पण इससे नीचे। प्रतियोगिता दर्पण अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो मुझे वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगता है, सही मैं बता रहा हूँ। मैं खासतौर से पटना और इलाहाबाद में रहने वाले बच्चों को पता नहीं प्रतियोगिता दर्पण से क्यों इतना प्रेम होता है। सही पूछिए तो सिविल सर्विसेज के लिए अब कहीं से वो वैलिड नहीं है वो मैगजीन। वो मैगजीन एक दौर था उसका जिसमें बहुत ही अच्छी मैगजीन हुआ करती थी। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दौर था जिसमें बहुत अच्छी हुआ करती थी वो, लेकिन आजकल के पैटर्न के हिसाब से मुझे वो उतना रिलेवेंट नहीं लगती है। हद से ज़्यादा उसमें फैक्ट रहते हैं,
हद से ज़्यादा रहते हैं फैक्ट, और एनालिसिस उसका काफ़ी कमज़ोर हो गया है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको पसंद हो तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्रॉनिकल मैगजीन सही है, और लेकिन इसकी भी कुछ खामियां हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और देखिए इसमें कैसे रहता है, अंदर इसी प्रकार से दिया रहता है, समसामयिक का लेख रहता है यहाँ पर, जो अभी करंट में कुछ ऐसा चल रहा है उस पर लेख इनका सही रहता है, मतलब बुरा नहीं रहता है, अच्छा लेख रहता है। और क्या है उसमें, भारत का G20 का नेतृत्व है, डिजिटल समावेशन, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की चुनौती, इसको लेकर लेख दिए हुए थे। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही होता है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सही होता है। इन फोकस में इसमें था कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो है, और पूर्वी यूरोप, भारत और आर्थिक गलियारा जो बन रहा है वो उसकी बात की गई है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की बात की गई जो कि सही है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक दिखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए कितने सारे टॉपिक दिए गए हैं, और यहाँ पर सामाजिक परिदृश्य है, विरासत और संस्कृति, फिर आर्थिक परिदृश्य में आ जाता है, इकोनॉमी का सेक्टर जो होता है। आर्थिक परिदृश्य में भी अच्छा खासा 47 टॉपिक दिया हुआ है। आईआर में भी है टॉपिक इसमें, 47 नहीं है, ये टोटल में 47 यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद फिर आईआर का है, फिर पर्यावरण और जैव विविधता का है, उसके बाद से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक इसमें दिया हुआ रहता है। ओके, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अच्छी मैगजीन होती है, कोई बुरी नहीं होती है, अच्छी मैगजीन होती है। लेकिन इस मैगजीन की एक खामी है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी मैगजीन होती है। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, अगर आप एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो अच्छी मैगजीन होती है। देखिए इसकी ये आपका निबंध का सेक्शन, ये सब निबंध का सेक्शन है इसका। राष्ट्रीय परिदृश्य जहाँ से शुरू होता है वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये इन फोकस दिया हुआ रहता है, इसका इन फोकस का भी सही रहता है। यहाँ से राष्ट्रीय परिदृश्य शुरू हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ से पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा, और यहाँ से ये शुरू हो रहा है। न्यायिक डेटा के बारे में बातचीत हो रही है, पूरा का पूरा उसके बारे में बताया गया है, और उसके बाद से समाप्त हो जाता है। छोटा सा ही टॉपिक है, समाप्त हो जाता है। अगर उस पर आएंगे, अगले बार विरासत और संस्कृति पर आएंगे तो यहाँ से भारत में नए विरासत स्थल, शांति निकेतन के बारे में 4 पॉइंट दिया हुआ है। होयसल के बारे में इन्होंने 4 से 5 पॉइंट दिया हुआ है। चेन्नकेशव मंदिर के बारे में 4 से 5 पॉइंट दिया हुआ है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो सारे टॉपिक में आपको इतने ही छोटे छोटे पॉइंट्स में निपटा देता है, पता नहीं क्यों निपटाता है। फिर एएसआई के बारे में दिया गया है 5 से 6 पॉइंट, यानी कि अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मदद कर भी सकता है ये। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जहाँ पर आपको डिटेल आंसर राइटिंग करनी होती है, वहाँ पर ये मैगजीन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। मैगजीन अच्छी है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ इसको, अच्छी मैगजीन है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि वो आपके सीधे सीधे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मेंस में चूँकि आपको कई बार 200 शब्दों में या फिर 250 शब्दों में या उससे भी डिटेल में जाना होता है। देखिए अगर आप 200 शब्द पढ़ेंगे यहाँ पर, तो एग्जामिनेशन में आप उसको 100, 150 तो 200 तक पहुँच पाएंगे मुश्किल से। कुछ पॉइंट्स आपको भूल जाएंगे आप कुछ पॉइंट यहाँ पर पढ़ने के बाद, कुछ पॉइंट आपको याद रहेगा तो वहाँ पर लिख देंगे। यानी कि एक इसमें क्या खामी है, तो देखिए इसमें सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, बल्कि टॉपिक आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टॉपिक लिखने में कंजूसी कर देते हैं, थोड़ा सा कम में उसको समेट देते हैं। दिव्य कला मेला के बारे में उन्होंने बताया, बस यहाँ तक बताया। वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने बताया, ये अच्छा बताया, इतना तक बताया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अच्छा होता है मैगजीन, पढ़ने के लिए आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर विजन का लैंग्वेज आपको कठिन लगता है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा डेप्थ में आप जाना चाहते हैं, आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे और टॉपिक को देखेंगे किस में ज़्यादा विविध टॉपिक है और कितना ज़्यादा टॉपिक है, तो उसमें भी ये विजन आईएएस से पीछे हो जाता है, क्योंकि विजन आईएएस में थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक होता है और टॉपिक की गहराई भी ज़्यादा होती है विजन में। ओके, चलिए विजन में देख लेते हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, किन एरिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। ये भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका लैंग्वेज आपको कठिन लगता है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे फिर मैसेज करके यही चीज़ पूछते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी होती है। उसके बारे में भी बता देता हूँ, वो भी अच्छी होती है। दोनों में से कोई एक पूरा शुरू से अंत तक फॉलो करना है, एक एक टॉपिक पढ़ जाना है, इसका कोई भी टॉपिक इनका छोड़ना नहीं है। चलिए विजन का मैगजीन में दिखाता हूँ आप। ये विजन आईएएस का मैगजीन है, किस महीने का है भाई, तो अगस्त 2023 का है। विजन आईएएस के हिंदी मैगजीन की सबसे बड़ी खराबी क्या है, तो ये आपका 1-1.5 महीना मिनिमम लेट रहती है। अगस्त का मैगजीन अभी आया है, सोचो यार, सितंबर का भी नहीं आया, तो 1.5-2 महीना तो हिंदी मीडियम के लिए लेट ज़रूर रहती है। लेकिन इसके टॉपिक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल रिसर्च होते हैं और गहराई तक जाते हैं। जो सिविल सेवा का जो गहराई होता है, सिविल सर्विसेज का, उसको टच करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ये तो है, हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, दोनों में ही इसका मैगजीन सही होता है, बुरा नहीं होता है। अगर आप डेली न्यूज़ डिस्कशन भी खुद देखते हैं, जो मैं पर करवाता हूँ, तो भी आपके बहुत सारे इसमें से टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं।
लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो मासिक पत्रिका लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, हम सभी को कवर कर लें। अब देखिए, सबसे पहला इसका होता है राज व्यवस्था, जिसमें पॉलिटी से जुड़े हुए, पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। और इसी को कंसाइज फॉर्म करके कब आएगा, तो फरवरी में आता है विजन 365 पीटी के लिए। वो भी बेहतरीन मैगजीन होता है। या अभी मेंस के लिए आता है, मेंस 365 आता है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। विजन की वेबसाइट पर फ्री में ये सारे उपलब्ध रहते हैं। तो देखिए, अधिनियम है, अधिनियम जिसमें लगा हो उसको ज़रूर पढ़ना है। जैसे भारत के आपराधिक कानून में सुधार, ये भारत का सबसे बड़ा कानूनी सुधार हो रहा है आज़ाद भारत का, तो ये आप यहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण अधिनियम है, ये ज़रूर पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक इसमें बहुत ही बेकार से दिए हुए रहते हैं। वो कौन से होते हैं, तो विधेयक, बहुत सारे विधेयक, मध्यस्थता विधेयक, जब ये अधिनियम बन जाएगा तब इसको पढ़ना होता है। अभी मत पढ़िएगा इसको, ज़्यादा विधेयक में नहीं उलझना है। विधेयक वगैरह की जो चीज़ें होती है आगे के लिए होती हैं, इसमें हमें नहीं घुसना होता, क्योंकि विधेयक जो है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो उससे सवाल नहीं आएंगे, कहीं पर भी नहीं आएंगे, न पीटी में आएगा, न मेंस में आएगा। हाँ, इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर चर्चा में अगर कोई विधेयक सदन में चर्चा में तो पूछ ले तो अलग चीज़ है, वरना आपके एग्ज़ाम में जब तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बनता उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। ये आपका पूरा का पूरा पॉलिटी का सेक्शन है। पॉलिटी के सेक्शन में बहुत सारे विधेयक भी आपको दिखेंगे, जिनको आप नेगलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। और अधिनियम जो आपको दिखते हैं डिटेल में, उनको पढ़ लीजिएगा एक बार, बस और कुछ नहीं पढ़ना होता है पॉलिटी में। आईआर में जो भी टॉपिक आपको दिखते हैं, अगर बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, मैं बीपीएससी के रिगार्डिंग ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आईआर में सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे करंट रहते हैं जो शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है और जो आपका लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। साथ साथ आपके पीटी एग्जामिनेशन में भी उससे जुड़े हुए छोटे मोटे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका जो आईआर का टॉपिक होता है ज़्यादा नहीं रहता है और इंटरेस्टिंग रहता है, अच्छा रहता है पढ़ने में। अर्थव्यवस्था में अगर आप आएंगे तो अर्थव्यवस्था में सभी टॉपिक आपको नहीं पढ़ने होते, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं। और अगर आप देखेंगे विजन का मंथली मैगजीन अगर आप अभी से फॉलो करेंगे तो 6 महीना का अगर मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो कम से कम 20 टॉपिक ऐसे होते हैं जो 6 महीना आपको रिपीट होते दिखेंगे, बार बार वही टॉपिक घूमते रहते हैं अर्थव्यवस्था में उनके। ओके, बस उनका फैक्ट और डेटा बदल जाता है। जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, कम से कम 40वीं बार इन्होंने लिखा होगा पिछले 1 साल में, 1.5 साल में अपने मैगजीन में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ क्या होती हैं, जब जब चर्चा में होता है लिख देते हैं ये। ओके, वृद्धिशील नदर आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, आईसीआरआर के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, अगर सीआरआर आपको नहीं पता है, आईसीआरआर नहीं पता है, तो ये टर्मिनोलॉजी के लिए आप पढ़ सकते हैं। ये आपके पीटी में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें से अगर आप मैक्सिमम टॉपिक पढ़ लीजिए और उन टॉपिकों को खास तौर से पढ़िएगा जो भारत सरकार के द्वारा कोई नया कार्यक्रम शुरू किया गया हो या कुछ नया विशेष चर्चा में हो, उन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। जैसे भारत में स्टार्टअप, अब ये सवाल सीधा सीधा आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भारत में स्टार्टअप की स्थिति क्या है, दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, तो कौन कौन सी चुनौती है हमारे लिए, कौन कौन से समाधान भारत सरकार कर रही है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जा सकते हैं मेंस में। तो ये टॉपिक आपके लिए भारी इंपॉर्टेंट हो गया। और एक चीज़, विजन आईएएस का मंथली मैगजीन का नोट्स नहीं बनाना, ये ऑलरेडी नोट ही है, ये ऑलरेडी नोट्स है। इसका नोट्स बनाने मत बैठ जाना, फोकट के समय की बर्बादी होती है। तो विजन आईएएस का जो बुक होता है उसका ये जो हिंदी वाला वर्जन है, जो मंथली मैगजीन है, इसका नोट्स नहीं बनाना है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये टॉपिक आपने पर भारत में स्टार्टअप, अब इस पर जुड़े हुए एक सवाल खुद ही फ्रेम कीजिए कि भारत में कितने स्टार्टअप हैं, या भारत में स्टार्टअप को लेकर क्या क्या इकोसिस्टम बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। ये सवाल खुद ही फ्रेम कर लिया आपने, उसका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए इसको पढ़कर, बस हो गया, आपका एक टॉपिक तैयार हो गया। उसका नोट्स बनाने नहीं बैठ जाना है, ऑलरेडी नोट ही है ये, विजन आईएएस की बुक जो है नोट्स ही है, इसका नोट्स बनाने नहीं बैठ जाना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ क्या होती हैं, बस ये जान लेना है और आगे बढ़ जाना है। कुछ एक आध दो नाम आते क्रिजिल वगैरह का, वो पढ़ लेना है आपको। जैसे उड़ान योजना है, हर 2 महीने पर आपको चर्चा में दिखता है। अगर आपको उड़ान योजना पता है तो एक बार उल्टा कर देख लीजिए कि क्यों चर्चा में, उसके बाद से आगे बढ़ जाइए। डीबीटी की चर्चा हो रही है तो डीबीटी आपको पता ही होगा। डीबीटी क्या होता है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है उसी की बात हो रही है। जो किसानों को भेजा जाता है या महिलाओं को भेजा जाता है या दलितों को भेजा जाता है, जो भी सरकार मदद करती है डायरेक्ट आपके, तो वो उसी को डीबीटी कहा जाता है ना। तो वो क्या होता है और क्यों चर्चा में, अभी सब अगर आपको डीबीटी पता है तो क्यों चर्चा में, वो देख लीजिए, आगे बढ़ जाइए। ओके, आगे देखते हैं क्या है। अगला है इसमें टॉपिक आपका, जैसे इकोनॉमी बहुत सारे टॉपिक रहते, इतना मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा जो आपको नहीं पसंद आए या समझ में ना आए। तो ये आईपीओ वगैरह की चीज़ें जो होती है बेकार होता है, ये सब चीज़ें बेकार की दी रहती है, पता नहीं क्या क्या। अमृत भारत स्टेशन योजना सही भी है क्योंकि भारत सरकार की योजना है। ऑनलाइन विज्ञापन पर विनियमन रेगुलेशन जारी किया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को लेकर एक नज़र मार लिया तो ठीक है, नहीं तो ये छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछता। अगर बीपीएससी के रिगार्डिंग जाएँ तो केवल योजनाओं पर फोकस कीजिएगा,
मेंस के रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेंस में वहीं से पूछेगा। पीटी में कुछ टर्मिनोलॉजी ज़रूर पूछ सकता है, बाकी पीटी में भी बीपीएससी में इतना डीप नहीं जाता है, कुछ भी पूछ लेगा आपसे। कोई बड़े सुधार हुए हैं उससे सवाल ज़रूर आ सकते हैं, बाकी इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। अब जैसे कुछ चीज़ें बेसिक होती है, जैसे महारत्न और नवरत्न की जो श्रेणी होती है, ये आपको पता होना चाहिए किन कंपनियों को महारत्न कहा जाता है, किन कंपनियों को नवरत्न कहा जाता है। तो अगर इस तरह के टॉपिक आपको दिखता है जो स्टैटिक पोर्शन का भाग होता है, महारत्न और नवरत्न ये स्टैटिक इकोनॉमिक्स का भाग है, तो इस तरह के टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िएगा। बाकी जो आपको टॉपिक दिखते हैं उनको छोड़कर डायरेक्ट आगे बढ़ जाना है, उसका कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि वो आपके लिए कोई काम का नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला दिखाता हूं मैं जैसे एक बेकार टॉपिक मैं दिखाता हूं, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड। ये सबसे बेकार घटिया टॉपिक है, क्यों पढ़ना है इसको भाई, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, क्यों पढ़ना। नमो 108 कमल क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। भगवा अनार क्या है ये सब पता नहीं। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, कुछ भारत सरकार की एक स्कीम वगैरह चर्चा में है, तो उसको पढ़ सकते हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है। सिक्योरिटी में अगर कुछ ऐसा बड़ा चीज़ हुआ है तो उसको पढ़िए, वरना आगे बढ़ जाइए, कुछ भी नहीं रहता इसमें। जैसे ये विधेयक है, ये किसी काम का नहीं है आपके लिए। मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार, मोबाइल यूजर प्रोटेक्शन रिफॉर्म आया है कोई, तो अगर कोई हाईटेक चीज़ें चर्चा में आई हैं तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, क्या लिखा हुआ है, नॉन लाइन ऑफ साइट, मतलब बिना देखे भी इस मिसाइल को दागा जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। इसको चर्चा में रख लेंगे तो ये आपका पीटी एग्जाम से मदद कर देगा। बाकी चीज़ों को मत पढ़िएगा, और बस उसको एक एक इंट्रोडक्शन ले लेना है कि क्या होता है और आगे बढ़ जाना है। पर्यावरण, ये अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो बीपीएससी मेंस में इसका कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता है, स्टैटिक टॉपिक से ही ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती है। भारत सरकार का अगर कोई बड़ा रिफॉर्म हुआ है तो उसको पढ़ सकते हैं आप। अगर कोई बड़ा कॉप चर्चा में है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अगर कोई ज़्यादा चर्चा में है, तो करंट अफेयर में उसको पढ़ सकते हैं आप। बाकी चीज़ें इसमें से छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए नहीं होता है। जैसे सीएनजी, ज्वारीय ऊर्जा, अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो पढ़िए। अगर आपको पता है इसके बारे में तो बिल्कुल छोड़कर आगे बढ़ जाइए, और कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन अधिनियम आया है 2023, इसको ज़रूर पढ़िएगा कि क्या होता है। भारत सरकार ने अधिनियम बनाया है तो कुछ तो कुछ तो इम्पोर्टेंट ज़रूर ही होगा, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद से चलिए आगे चलते हैं। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट आया है, अर्थ ओवरशूट डे रिपोर्ट, ये सब आपके काम का नहीं होता। पीटी में भले ही पूछ ले आपसे, पीटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगा ये, लेकिन मेंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये। ओके, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, बेलेन घोषणा पत्र। आप मान लीजिए यही पीटी में आपसे पूछ ले तो वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मेंस में नहीं होगा। तो बेलेन घोषणा पत्र क्या है, किससे संबंधित, बस इतना पढ़ के आगे बढ़ जाना है हमें, क्योंकि ये मुख्य रूप से पीटी का ही टॉपिक होता है। उसके बाद से चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है, जरूर पढ़ना है। IUCN के एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अन्याय संरक्षण पहल पर रिपोर्ट आई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद से ये जो आपको बेकार सी चीज़ें दिखती है इसको इग्नोर कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। सामाजिक मुद्दे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए विजन के मैगजीन में, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं ये सभी आपको कवर करना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एक भी टॉपिक इसमें से नहीं छोड़ना होता है। सामाजिक मुद्दे में जो भी टॉपिक हैं ये सब पढ़िएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो भी टॉपिक होते हैं वो सभी क्या पढ़ने होते हैं, एक नज़र मार लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि पीटी में अब आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। और इस बार भी पीटी में जो सवाल पूछे गए थे सारे के सारे करंट अफेयर से रिलेट करके ही पूछे गए थे। जैसे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है बताइए मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद से क्या है, सुपर कंडक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक नई खोज हुई है इससे संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद से ग्रीन हाइड्रोजन का मानक क्या है, उसको पढ़ सकते हैं आप। रेडियोधर्मी जल का निष्कासन, इसको पढ़ सकते हैं, जापान के कारण से ये चीज़ चर्चा में है। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर ले लीजिएगा। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो एक टॉपिक होते हैं ना जितने, उनके कम से कम इंट्रोडक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है ये, किस प्रकार से है और क्यों न्यूज़ में है। बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप छोड़ भी सकते हैं उसमें। उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं जिनको आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, आपके किसी काम का नहीं होता है। पीटी में पूछ ले थोड़ा बहुत तो अलग चीज़ है, बाकी मेंस में तो ये आपके लिए नहीं ही पूछा जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो बीमारी से संबंधित कुछ टॉपिक होते हैं, अगर कोई चर्चा में है, जैसे वैक्सीन वगैरह चर्चा में थे तो उससे जुड़े हुए सवाल आपके पीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। मेंस एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा डीप जाके साइंस एंड टेक नहीं पूछा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक चर्चा में है तो उसी से पूछा जाएगा, बाकी इतना साइंस एंड टेक में आपको नहीं पूछती है बीपीएससी डीप जाकर। ओके, आगे देखिए संस्कृति में जो चैप्टर टॉपिक में चर्चा में है उसका अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी सही है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ता नहीं है।
शतरंज विश्व कप कहाँ पर हुआ है, अब ये बताइए। खेल का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये तो पढ़ना ही चाहिए ना आपको। जीआई टैग ये पढ़ लीजिएगा, और कुछ अगर कला संस्कृति चर्चा में है तो उसको एक नज़र मार सकते, बाकी कोई ऐसा डीप में नहीं जाना, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक में से तभी आपको कुछ पूछेगा जब वो हिस्ट्री का भाग होगा। हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कोई जैसे कोई मंदिर बहुत ज़्यादा चर्चा में है तो उसके बारे में पूछ सकता है आपसे संस्कृति में। बाकी चीज़ें जो होती हैं उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से नहीं पूछता है। पीटी में आपसे पूछ सकता है शतरंज विश्व कप से संबंधित चीज़ें, जीआई टैग से संबंधित चीज़ें पूछ सकता है, माया लारा पंत से संबंधित चीज़ें पूछ सकता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पीटी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। और सोशल इशू तो पढ़िएगा ही, नीति शास्त्र में नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बेकार चीज़ें होता है। सुर्खियों में रही योजनाएं, इसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो होता है इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुर्खियों में जो योजनाएं रहती हैं ये अक्सर पूछी जाती हैं आपसे एग्जामिनेशन में, या अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में भी मदद करता है ये आपको। ओके, उसके बाद से भारत नेट 1 वगैरह दिया था, आयुष्मान भारत, इन सबको इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, हर 2 महीने पर ये सब चीज़ें रहता है। अभी मैं ले चलूँगा अंदर मैगजीन पर भी, चिंता मत कीजिए। तो मैंने क्या बताया कि सेलेक्टेड टॉपिक किस प्रकार सेलेक्ट करना है, कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ को आंख मूंद करके नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। हर चीज़ को आंख मूंद कर, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, अगले टॉपिक पर चले जाइए। ज़्यादा परेशान नहीं होना है विजन को लेकर, पढ़ना है बस, ठीक ना। उसके बाद से देखिए क्या है, ऊपर मैंने बताया था कि अधिनियम जो है उसको पढ़िएगा, विधेयक वगैरह को इग्नोर कर दीजिएगा, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। और अब चलते हैं, देखते हैं पॉलिटी के 1-2 चैप्टर मैं दिखा देता हूँ कि कैसे क्या उसको पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, यहाँ से शुरू हो रहा है ये टॉपिक। तो ये क्या है, चर्चा में क्यों रहा था, सबसे पहले वो बताया जाता है। फिर पृष्ठभूमि बताया गया है कि कब ये शुरू किया गया था, डीपी अधिनियम का क्या महत्व है ये बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद से क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर डीपी अधिनियम के 7 सिद्धांत हैं। अब ये सातों आपको याद होने चाहिए कि भाई कौन कौन से 7 सिद्धांत हैं, और इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन इन्होंने किया है ना। अगर आप इसी प्रकार से एग्जाम में भी रिप्रेजेंट करते हैं या चीज़ों को याद रखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है अगर ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में ये मैगज़ीन ज़रूर होता है, लेकिन एक मैगज़ीन अगर आप मंथली ढंग से पढ़ लेते हैं, अगर आप एक विजन का मंथली मैगज़ीन ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी किसी पोर्शन, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ें सुनी हुई लगेंगी। हो सकता है कि पहली बार जब आप विजन मैगज़ीन पढ़ते हैं तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन भी लग सकता है जब पहली बार पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी बार जब इस मैगज़ीन को उल्टाएंगे तो यकीन मानिए आप एक दिन में पूरा का पूरा सुबह से शाम तक में कंप्लीट कर देंगे। कुछ नहीं होता वैसा खास, लाइन बाय लाइन पढ़ने नहीं बैठ जाना है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत जिनको नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा तब तो आप पढ़ेंगे ना, ये भी तो दिक्कत होता है। तो जीएस जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको विजन मैगज़ीन भी समझ में आता जाएगा। पहले दिन ही ये मैगज़ीन लेकर बैठ जाएंगे तो अपना ही सर फोड़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, मैं सही कह रहा हूँ। इसलिए जैसे जैसे आप जीएस पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको जो न्यूज़पेपर डिस्कशन पढ़ाता हूँ वो पढ़ते जाएंगे, तो इसकी चीज़ें और टॉपिक आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। पहले दिन से आपको समझ में कतई नहीं आने वाला है ये मैगज़ीन। अगर आप पहले दिन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और ये मैगज़ीन लेकर बैठ जाएंगे, बहुत कम चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके, उसके बाद से देखिए अलग अलग वाद के बारे में बताया गया है, और इसके बारे में पूरा पृष्ठभूमि ये दिया हुआ है। पृष्ठभूमि पढ़ लेने के बाद, इस अधिनियम का महत्व वगैरह पढ़ लेने के बाद सबसे आ जाता है कि नियम के 2023 के बारे में है क्या भाई, कि ये नियम है क्या, ये बताया गया है। उसके बाद से इसके प्रावधान है कुछ, तो सारे प्रावधान को रटने नहीं होते हैं, एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या प्रावधान है। पहली बार जब आप पढ़ेंगे हो सकता है इसका 20% हिस्सा ही आपको याद हो, लेकिन दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो 80% हिस्सा इसका अपने आप आपको कवर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ओके, और इसी प्रकार से इसको याद भी कीजिएगा कि भाई किस पर लागू होगा, सहमति क्या है, भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड क्या है। अब इसी बोर्ड के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है और पढ़ सकते हैं आप। अगर कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़कर आगे बढ़ जाना है। ओके, अधिनियम की सीमाएं क्या क्या हैं, ये आपको चुनौतियों में पूछा जाएगा कि भाई इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। मेंस एग्जामिनेशन के मैं रिगार्डिंग कह रहा हूँ, पीटी के रिगार्डिंग तो क्रॉनिकल भी सही था भाई, लेकिन मेंस में जो पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग ऐसे ही मैगजीन आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर इसकी चुनौतियाँ दी हुई हैं। आगे की राह हमेशा छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आगे की राह ये बताता है कि बेटा आगे बढ़ जाओ, इसको छोड़ दो। ओके, शब्दावली को एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा, बाकी ऐसा कुछ शब्दावली में रहता नहीं है।
ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ का है, तो ये यूरोप का कानून है। और ये कहाँ का है, डीपीडीपी, तो ये है आपका भारत का कानून। इन दोनों के बीच में अंतर बताया हुआ है। अंतर आपको हमेशा पता होना चाहिए। और क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, पीटी में भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में तो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। ओके, भारत के आपराधिक कानूनों में सुधार। अब ये सुधार लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में लागू ज़रूर हो जाएंगे। भले ही विधेयक के फॉर्मेट में है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा कानूनी सुधार है। बाकी विधेयक को मैं आपको कतई पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी तो सवाल इससे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है दिसंबर में, उसमें इसको पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद ये चीज़ आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। खासतौर से इसके इतिहास को पढ़ लीजिएगा। और किन प्रावधानों पर सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है, 3 प्रावधान है इसके। भारतीय न्याय संहिता है, और भारतीय दंड संहिता है, और एक और है आपका किसको बोलते हैं, वो सबूत वाला जो अधिनियम होता है वो है। तो 3 अधिनियम में इसमें चर्चा की जा रही है। उन तीनों के एक बार नज़र मार लेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। उसके बाद से अगले टॉपिक पर देखिए क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें पदावधि विधेयक 2023 विधेयक है। सीधा सीधा छोड़ के आगे बढ़ जाना है कि क्या है क्या नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, कोई जानना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है और किस प्रकार से उनको नियुक्त किया जाता है, हटाया कब जाता है, उम्र सीमा उनकी क्या होती है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ जाइएगा, इसको छोड़कर विधेयक ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें। चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं, आपके काम का नहीं है। जब आपके काम का होगा तब आप पढ़ लेंगे इसको। और हर महीने ही इनके मैगजीन में ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023। अब भारत सरकार ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीआर के अधिनियम में कुछ बदलाव किए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। और इसको शुरू से अंत तक बस पढ़ जाइए, क्या तथ्य है भाई, क्या बदलाव किया गया है और आगे की चीज़ें कैसे क्या बदल जाएंगी, संरचना कैसे बदल जाएगा, उसको एक नज़र मार लेंगे। 10 मिनट भी नहीं लेगा इस टॉपिक को पढ़ने में। अविश्वास प्रस्ताव कुछ नहीं पढ़ना है इसमें कि भारत में कब पहले लाया गया, इससे पहले भारत में कब लाया गया है, कहाँ पर लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत लाया जा सकता है। बस ये 3 चीज़ें पढ़ लीजिए, आगे बढ़ जाइए। हर दूसरे तीसरे महीने पर, चौथे महीने पर अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में ही रहता है, ठीक ना। तो इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। मध्यस्थता विधेयक है, बेकार की चीज़ है आपके लिए, इग्नोर करके आगे बढ़ जाइएगा। जब भी विधेयक दिखे उसमें कुछ अगर सब्जेक्टिव चीज़ें हैं कि जैसे अभी मैंने पिछला दिखाया ना, इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का था, तो उसमें सब्जेक्टिव क्या था, उसमें मुख्य रूप से जीएस से संबंधित। तो इलेक्शन कमिश्नर का अभी कैसे नियुक्त किया जाता है, अगर उसमें कुछ रिफॉर्म होगा तो रिफॉर्म पढ़ लेंगे। अभी उसको कैसे नियुक्त किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, ये आपको पढ़ना होता है। तो करंट अफेयर को थोड़ा सा जीएस से रिलेट करके पढ़िएगा। विधेयक है तो विधेयक में अगर कोई चीज़ चर्चा में है तो उसको पढ़ लेंगे, बाकी चीज़ों को हम लोग छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका विजन आईएएस का मैगजीन का सारा मैंने बताने की कोशिश तो ज़रूर की है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो मुझे बताइएगा कि मैं ऐसा कर लिया करूँगा ना, जैसे सितंबर का मैगजीन जब आएगा तो जिस दिन आएगा उस दिन ही मैं उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक घेर करके और आपको प्रोवाइड करवा दूँगा कि ये टॉपिक कम से कम पढ़ लीजिए। उसके बाद से आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे। इससे ज़्यादा और मैं क्या करूं, लेकिन पढ़िएगा यही मैगजीन, क्योंकि ये आपको पीटी और मेंस दोनों में ही मदद करेगा। ये मैगजीन ही आपके लिए सही रहेगा, ये चीज़ क्लियर है। और सितंबर का मैगजीन आए तो मुझे भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा बस कि सितंबर का मैगजीन आ गया है। मैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को घेर करके आपको दे दूंगा कि हाँ भाई ये कम से कम पढ़ लो। ओके, तो चलिए पढ़िएगा। और ये वीडियो बनाना नितांत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बनाया है। और मदद तो मिला ही होगा थोड़ा बहुत, है ना। अगर कुछ नहीं मदद मिला हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अब फिर से कर दूंगा, कोई मुझे ऐसा दिक्कत नहीं होता, ठीक ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके।